धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वे समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है। अंततः उन्हें सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने प्रश्न किया, बुद्ध, क्या शिक्षा किसी से बलपूर्वक सीखी जा सकती है? बुद्ध ने कहा, नहीं, विद्या केवल सेवा के भाव से सीखी जा सकती है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। एक फकीर एक जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहा करता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था। इस विद्या का प्रयोग वह जब करता था जब गरीब को उसका फायदा लेना होता था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उसके पास आया और उस गरीब ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे अपनी बेटी का विवाह करना है। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसने उसके सामने एक पीतल का बर्तन रख दिया। फिर उस भिखारी ने उस ब्राह्मण के उस बर्तन को सोने में बदल दिया और कहा कि तुम इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी का विवाह कर देना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को वह बर्तन देखकर संदेह हुआ। ऐसे फटेहाल व्यक्ति के पास सोने का बर्तन कैसे हो सकता है? ये जरूर राजा का ही होगा। और उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने राजा को सब सच सच बता दिया। ये सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि फकीर को बुलाया जाए और ये विद्या सीखी जाए। और ये सब सुनने के बाद उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया। राजा ने अपने सैनिक को कहा, जाओ और उस फकीर को पकड़ कर लाओ। थोड़ी देर में सैनिक उस फकीर को पकड़कर राजा के पास ले आया। राजा ने उस फकीर से पूछा कि तुम्हें इस तरीके की कोई विद्या आती है? क्या तुम पीतल से सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, हाँ राजा, ये विद्या मुझे आती है। राजा ने कहा, ये विद्या मुझे सिखा दो। फकीर ने कहा, नहीं, मैं ये विद्या नहीं सिखा सकता। फिर राजा ने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने ये विद्या नहीं सिखाई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। 15 दिन बाद राजा ने अपने सिपाही को फकीर के पास भेजा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? फकीर ने कहा, नहीं, और राजा इस विद्या को छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर सिपाही ने आकर राजा को बताया कि फकीर को डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर राजा ने अपना वेश बदला और फकीर की सेवा के लिए चले गया और फकीर की सेवा करने लगा। ये देखकर फकीर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा कि आप मुझे वह विद्या सिखा दीजिए जिससे मुझे पीतल से सोना बनाना आए। फकीर ने कहा कि ये विद्या सीख लो, लेकिन इसे तभी इस्तेमाल करना जब कोई दुखी हो, उसकी सेवा करने में। और वहीं फिर राजा अपने महल में आ गया और उसने फकीर को बुलाया। कहा कि तुम क्या मुझे वह विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? बाद राजा ने फकीर से पूछा कि क्या मैं तुम्हें फांसी की सजा दूं? तब राजा ने हंसकर गर्व से कहा कि जिस विद्या का तुम इतना घमंड कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। और वहीं फिर उसने उस पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा कि ये विद्या तुमने किसी की सेवा करके सीखी। विद्या कभी डरा धमका कर नहीं सीखी जा सकती। तभी सभी शिक्षक कहानी का अर्थ समझ गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।